छात्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय में पद्य का सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार कविता का अध्यापन करने जा रहे हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। अर्थात चंद्रलोक में जब प्रथम बार मनुष्य ने पदार्पण किया, पदार्पण अर्थात अपने कदम रखे, तो ऐसा लगा जैसे देश काल के सारे बंधन अर्थात जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था, वह सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। सेकंड देखिए, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। निश्चय ही है ना, दिग्विजयी अर्थात समस्त दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला। मनुसुत, मनु अर्थात बच्चों श्रेष्ठ मानव के पुत्र कहा जाता है ना, कि यह जो संतति है पृथ्वी में, यह समस्त मनु के पुत्र हैं। निश्चय ही निश्चित तौर से, यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अर्थात बच्चों इतिहास में दर्ज होने वाला, हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्षण माने क्षण, समय था। निश्चय ही श्रेष्ठ मनुष्य का, ठीक, जो चारों दिशाओं में विजयी है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण क्षण था। अब देखो बच्चा, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, अर्थात भूमि के लिए, क्षेत्रीयता के लिए जो दूसरे देश के निवासी लोग युद्ध करते हैं, अब यह समस्त चीज़ें नहीं होना चाहिए, युद्ध शांत हो जाना चाहिए और प्रत्येक देशों को चाहिए कि वह परस्पर झगड़ा को छोड़ करके निकट आ जाएं। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब श्रेष्ठ मनुष्य का पुत्र जो दिग्विजयी है, विश्व विजयी है, ठीक है, यह चंद्रलोक में पहुंचा, तो निश्चित ही यह ऐतिहासिक क्षण था, महत्वपूर्ण क्षण है। अब समस्त देशों के निवासी मानव को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। अब तीसरा देखो बच्चे, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। अर्थात मनुष्यों ने जो युगों पहले, पौराणिक माने पुराना, स्वप्न माने स्वप्ना देखा था, युग युग का अर्थात मनुष्यों ने युगों पहले अर्थात प्राचीन समय में जो पुराना स्वप्न देखा था, हुआ मानव का संभव, आज वह अर्थात चंद्रलोक में जाने का वह सपना पूर्ण हो गया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। अब नए, शुभारंभ मतलब शुभारंभ यानी प्रारंभ, शुभ माने शुभ, मंगलकारी, नए चंद्रयुग अर्थात चंद्रयुग का। अब नए युग अर्थात नए युग चंद्रयुग का शुभारंभ हो गया है, जो भू को दे गौरव अर्थात पृथ्वी मंडल को गौरवान्वित कर रहा है। अब चौथा देखिए बच्चों, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती की श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए गए, क्या फहराए गए बच्चों? विजय पताका, ठीक, ग्रह, विजय पताका ग्रह कहाँ फहराए गए बच्चा? उपग्रहों में। धरती का श्यामल अंचल, धरती अर्थात पृथ्वी लोक का, श्यामल हरी भरी, ठीक है, सुख संपन्न जगत में, और यह जगत सुख संपदा से परिपूर्ण हो।
बरसे जीवन मंगल। बरसे अर्थात लोगों के जीवन में बरसे, क्या बरसे? मंगलकारी, शुभकारी, अर्थात उनका कल्याण हो। अब देखो बच्चा, फहराए ग्रह उपग्रह में पृथ्वी का, ठीक, विजय पताका दूसरे ग्रहों पे भी फहराए गए हैं तथा संपूर्ण विश्व सुख शांति से परिपूर्ण हो जाए और लोगों का जीवन शुभ हो, कल्याणमय हो। ठीक। पांचवा देखिए, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अर्थात अमेरिका और रूस, ठीक है, दोनों महाशक्तियों को एक साथ मिलकर के नई दिशाओं में खोज करने का कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों, अमेरिका और सोवियत ये दोनों विश्व शक्ति में प्रथम नंबर पे हैं, ठीक है ना। नव माने नवीन, दिक माने दिशाओं में, रचना अर्थात बच्चों रचना करने में, निर्माण करने में, वाहन अर्थात बच्चों खोज करने का कार्य, जिससे जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अर्थात लोगों के मन में जो संकीर्णता है वह खत्म होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों को एक साथ में मिलकर के नवीन दिशाओं में खोज करना चाहिए, जिससे जो लोगों के मन में संकीर्णता है वह वैज्ञानिक खोज के कारण, ठीक है बच्चों, उनमें कोई मतभेद न हो। अब छठा देखिए, अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता है विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अणुयुग बने, कहने का मतलब बच्चों वैज्ञानिक युग में खोजे गए विभिन्न प्रकार के साधन, ठीक है। अर्थात यह सब कैसे होना चाहिए? खोज, विज्ञान का खोज जीवन के हित अर्थात मनुष्यों के कल्याण के साधन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न हो करके पृथ्वी पर स्वर्ग के साधन का निर्माण करने वाले होने चाहिए। मानवता है विश्व सत्य भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अर्थात बच्चों इस सत्य में अर्थात इस विश्व में मानवता की ही सत्य होती है, ठीक है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रत्येक निवासियों को, प्रत्येक वासियों को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आत्मार्पित अर्थात बच्चों अपने आप को अर्पित करना चाहिए, किसमें? स्वार्थ से हटकर। कहने का मतलब बच्चों, मानवता ही विश्व सत्य, सच्ची मानवता की स्थापना के लिए सभी राष्ट्रों को स्वार्थ का परित्याग करके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर मानवता ही सत्य है। जब सभी राष्ट्र स्वार्थ सिद्धि का त्याग कर देंगे तभी मानवता की स्थापना हो सकती है। अब देखिए, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अर्थात धरा चंद्र, धरा यानी पृथ्वी, चंद्र यानी चंद्रमा की, प्रीति माने प्रेम, स्नेह, लगाव, परस्पर माने आपस में, जगत प्रसिद्ध इस संसार में प्रसिद्ध है और पुराना है। कवि महोदय जी कह रहे हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का परस्पर प्रेम इस संसार में बहुत प्रसिद्ध और पुराना है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देख करके ही समुद्र में ज्वार आता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि चंद्रमा के सुंदर मुख को देख करके ही सागर के हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है।
छात्रों, चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से मैंने बेहद ही सरल और रोचक तरीके से बताने का प्रयास किया है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।